हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्तकुलदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अधरविन्द्रनेत्रात् कृष्णत्परं किमपि ततोऽहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओं श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः ओं गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान को जय। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटोस। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। गुरु कई चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छुटोस। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस।
हरि ओम प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हमी, चरण कदासी भक्त हमी प्रभु कदासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो। अथा श्री विष्णु अष्टविंशतिनाम स्तोत्रम्। श्री अर्जुन उवाच किं न नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य 1000 नाम जब बार बार क्यों करते, उनका वर्णन करी। भगवान श्री भगवान उवाच मत्सं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। मत्सं कूर्मं वराहं च गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं वैश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदयस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्राणं फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्यया पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरणे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमुच्यते। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैनन्। उसले 1 करोड गौदान भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्नको समय नाम जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काछुमिष जगतमः सबले लिनो हरि का नाम, मुदास युगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम रायले। श्री मत्स्य महापुराण अध्याय हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बता। आज 89 अध्याय 90 अध्याय 4वटा अध्याय छोटो छोटो छन्, त्यसले गर्दा 4वटा अध्याय एकचोटि। अब यहाँ घृताचल भनेको घिउको पर्वत दानकी विधि और उनका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फेरि भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ नारद मुनिलाई, हे नारद, इसके बाद मैं दिव्य तेज से संपन्न अमृतमय और महान से महान पापों का विनाशक श्रेष्ठ घृताचल भनेको घिउको पर्वत वर्णन कर रहा हूँ। 20 घड़े घी से बना हुआ घृताचल उत्तम, 10 से मध्यम और 5 घड़े में साधारण कहा जाते हैं। अल्प वित्त वाला ये करना चाहिए कि वो वहाँ 2 घड़ी घृता के विधि पूर्वक घृताचल की रचना करके दान कर सकते हैं। पुनः उसके चतुर्थम विश्वकंबा पर्वत की ही फल कल्पना करके करनी ही चाहिए। उसी सभी घड़ों के ऊपर अगाहनी चावल के परिपूर्ण पात्र रखा जाए और वो विधि पूर्वक शोभा का ध्यान रखते हुए एका के ऊपर एक रखकर ऊंची कर दिया जाए और उसे वस्त्र परिवेष्टि कर दिया जाए और उसके निकट गन्ना और फल आदि रस दिए जाए। इसमें शेष सारा विधान धन्य पर्वत के ही भांति बतलाई गई है। देवताओं की स्थापना हवन आदि देवर्चना उसी प्रकार करना चाहिए जो रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातः काल यजमान शांत मन से गौ घृत गुरु को निवेदित कर दी। उसी प्रकार विश्वकंभ प्रव्रत को ऋषित जनों के दान कर देने का विधान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय इसी अर्थ वाले मंत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अमृत और अग्नि के संयोग से घृत उत्पन्न हुई। इसीलिए अग्नि स्वरूप विश्वात्मा सकर होइन के चाहिँ हो भित्र खन्द्राङ र खुन्द्रुङ। इसी व्रत को प्रसन्न हो चुके ब्रह्मा तेजोमय और घी विद्यमान ऐसे ही जानकर तुम घृत पर्वत को रात दिन हमारी रक्षा करो। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इसी श्रेष्ठ घृत
घृताचल का दान करता है वो महापापी होने पर भी शिवलोक को प्राप्ति होती है। वहीं वहाँ हंस और सारस पंक्षियों के चित्रकारी क्षुद्र घाटिका किमकर्णी जाल में सुशोभित तथा विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरों के सिद्धियों से विद्याधर गिरा हुआ पितरों और 7 प्रलय काल तक विहार करते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्रीमद् महापुराण को घृताचल कीर्तन नाम का 89 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। अब 90 अध्याय में रत्नाचल पर्वत दान की विधि का वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, भगवान शिव हे नारद, इसके पश्चात मैं रत्नाचल का वर्णन कर रहा हूँ। 1000 मुक्त फल मोतियों द्वारा बना हुआ पर्वत उत्तम, 500 बना हुआ 500 से बना हुआ मध्यम और 300 बना हुआ मध्यम साधारण माना गया है। कल्पित पर्वत के चतुर्था से उसके चारों ओर दिशाओं में विश्वकम्बा पर्वतों को स्थापित करना चाहिए। विद्वानों को पूर्व दिशा में है हीरा और गोमेध से मंदारचल की दक्षिण में पद्मराग माणिक्य और इंद्रनील नीलम मणि के संयोग से मंदरा, गंधमादन के पश्चिम में बेदुरिया और मुंगा के सम्मिश्रण से विपुलाचल की और उत्तर में गुरुतम मणि सहित पुष्पराग पोखराज मणि से सुपार्श पर्वत की स्थापना करनी चाहिए। इसी दान में भी ये धन्य पर्वत की तरह सारे उपकरण की कल्पना करे। उसी प्रकार सुवर्णमय देवता बने और वृक्ष को स्थापना एवं आवाहन करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा पुष्प गंधा आदि से उनका पूजन करे। प्रातः काल मत्स्य रहित होकर वो सारा समान गुरु और ऋषि जनों को दान करे। उसी समय और मंत्र को उच्चारण करके अचल जब सभी देवगण संपूर्ण रत्नों से निवास कर दे, तब तुम नित्य उसी रत्नमय को और तुम्हें सदा हमारा नमस्कार प्राप्त करो पर्वत, क्योंकि सदा रत्न का दान करने से श्री हरि संतुष्टि हो जाते हैं। अतः तुम हमारी रक्षा करो हे निरापद, हे निराधिप। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से रत्नमय पर्वत का दान करते हैं उसी इंद्र से सत्यकृत हो विष्णु लोक में प्राप्त विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं और वो 100 कल्पों से अधिक कल्प तक निवास करता है। पुनः इसी लोक में जन्म लेने पर वह सुंदरिया निरोगता और सुदर्शन से युक्त होकर 7 द्वीप का अधीश्वर होते हैं। साथ ही उसके द्वारा यही लोक अथवा परलोक में जो कुछ भी ब्रह्म हत्या आदि पाप किए गए होते वो सभी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे ब्रज द्वारा प्रहार किया गया हुआ पर्वत हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमद् महापुराण को रत्न चल पर्वत के नाम का 90 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय हरे परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब 91 अध्याय में 91 अध्याय में अब रजत चल पर्वत की दान की वर्णन भनेर यहाँ विधि की वर्णन भनेर यहाँ बताउनु। फेरि भगवान शिव भन्नुहुन्छ, त हे नारद, इसके बाद मैं सर्वश्रेष्ठ रोपिया चल अर्थात रजत शैली का पर्वत वर्णन कर रहा हूँ, जिसका दान करने से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ चंद्रलोका को प्राप्त कर लेते हैं। 10,000 पल चांदी के बना हुआ रजत चल उत्तम, 5,000 पल से बना हुआ मध्यम और 2,500 पल से बना हुआ यो चांदी रजत अधम कहा गया। यदि दाता ऐसे करने से असमर्थ हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार 20 पल से कुछ अधिक चांदी द्वारा पर्वत का निर्माण करना चाहिए। उसी प्रकार प्रधान पर्वत के चतुर्था से भी विश्वकम्भ पर्वत को भी कल्पना करने का विधान है। पहले की तरह चांदी के द्वारा मंदिर आदि पर्वतों का निर्माण करा, उसके नितंब भागों से सोने के सुशोभित कर दे। ऊपर लोकपाल की स्वर्णमय मूर्ति स्थापित करा। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और सूर्य की मूर्तियों भी स्वयं युक्त कर दे। तत्पश्चात विद्वान दान सब की विधि पूर्वक
अर्चना करे सारस ये कि अन्य पर्वतों को जो उपकरण चांदी के होते हैं वो सभी इसमें सुवर्ण के होना चाहिए। शेषा हवना जागरण आदि सारे कार्य धन्य पर्वत की भांति ही करना चाहिए। जो धन्य पर्वत भनेर हिजो फर्स्टमा सुनायो त्यही विधिले गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात प्रातःकाल वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा गुरु ऋषि जनों के पूजन करे। रजत चल गुरु को और विश्वकंब पर्वत ऋषि जनों को दान कर दे। उसी समय सत्य मत्स्य रहित हो सा हाथों में कुश लेकर इस मंत्र का पाठ करे। हे रजत चल पर्वत आप पितरों को तथा श्री हरि के सूर्य इंद्र आदि शिव को परम प्रिय है। इसीलिए शोक रूपी संसार सागर से मेरा रक्षा करो। ये जो मानव इसी प्रकार निवेदन करके श्रेष्ठ रजत चल का दान करता है वो 10,000 गौ दान का फल प्राप्त करता है। वही विद्वान चंद्रलोक में गंधर्व किन्नर और अप्सराओं के समूह में पूजित होकर प्रलय काल तक निवास करते ही भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स महापुराण को रजत चल पर्वत नामका 21 अध्याय नामका पर्वत दान विधि का 91 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवीति। अथ 92 अध्याय 92 अध्यायमा अब सखरा शैली का पर्वत दान विधि और उसका महात्म्य तथा धर्म मूर्ति के वृत्तान्त प्रसंग में लवण चल भनेको नुन चल दान नुन को दान का महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान शंकर भन्नुहुन्छ हे नारद जी इसके पश्चात मैं परम उत्तम सकरा शैली का वर्णन कर रहा हूँ जिनका दान करने से भगवान विष्णु रुद्र और सूर्य सदा संतुष्टि रहते ही। 8 भार शकर के बना हुआ सकरा चल हो उत्तम, 4 भार से बना हुआ मध्यम और 2 भार से बना हुआ अधम का गया है। जो मानव स्वयं स्वल्प समन्वित वाला जो यही भार अथवा आधे भार से सकरा चल बना सकते हैं। आधा प्रधान पर्वत के चतुर्थ से विश्वकंब पर्वत के भी निर्माण करना चाहिए। पुनः धर्म धान्य पर्वत की तरह सारी सामग्री प्रस्तुत करके मेरु पर्वत की भांति इसके ऊपर और सुवर्णमयी देव मूर्ति तथा देव मूर्ति सात मंदारा पारिजात और वृक्ष कल्प इन तीनों को वृक्ष का सुवर्णमय मूर्ति स्थापन करे। इनके वृक्षों को प्रातः सभी पर्वतों स्थापित कर देना चाहिए। सभी पर्वतों को पूर्व पश्चिम और भाग में हरिचंदन और कल्प वृक्ष निविष्ट करने चाहिए। सकराचल को तो इसके विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंदराचल पर्वत कामदेव की मूर्ति सदा पश्चिम अभिमुख, गंधमादन के शिखर पर कुबेर की मूर्ति उत्तर अभिमुख पर, विपलचल पर वेद मूर्ति ब्रह्मा और हंस की मूर्ति पूर्व मुख भी और सुपार्श पर्वत पर सुवर्णमयी गौ की मूर्ति दक्षिण अभिमुख होनी चाहिए। तत्पश्चात आवाहन आदि सब विधान धन्य पर्वत की भांति करके अंत में वो पक्षमान मंत्र का उच्चारण करते हुए बिना विचला प्रधान पर्वत गुरु को और चारों विश्व कंब पर्वत ऋषित जनों को दान कर दी। इसी मंत्र इस प्रकार ही हे शैलेंद्रिय और शब्द सकरा द्वारा निर्मित पर्वत सौभाग्य और अमृत का सारा, इसीलिए आप मेरे लिए सदा आनंदकारक हो। हे सकरा चल देवताओं के अमृत पान करते समय जो भूतल पर टपक पड़ी थी उसी तुम्हारी उत्पत्ति हुई, अतः तुम वो हमारी रक्षा करो महाशैले। क्योंकि सकरा कामदेव के धनुष से मध्य भाग में प्रादुर्भाव हुई और तुम सकरामय हो, इसीलिए संसार सागर से मुझे बचाओ। जो मनुष्य है उपयुक्त विधि के अनुसार सकरा शैली का दान करते हैं वो समस्त पापों को विमुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं वो भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने आश्रित के साथ ही सूर्य चंद्र और ताराओं के समान
कान्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर सुशोभित होते ही पुनः 100 कल्पों के बाद अरब जन्मों तक भूतल पर दीर्घायु और निरोगता से युक्त होकर 7 द्वीप का अधिपति होते हैं। सभी पर्वत दानों के मत्स्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार भोजन करने का विधान है। सर्वत्र गुरु की आज्ञा से अपनी शक्ति के अनुकूल क्षर नमक रहित भोजन करना चाहिए। पुनः पर्वत दान की सारी सामग्री ब्राह्मण को घर स्वयं भेज देना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ईश्वर भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे नारद, पहले बृहत कल्प में धर्ममूर्ति नामक एक राजा हुआ था। उसके तेज के समान सूर्य और चंद्रमा आदि कांतिहीन हो जाते थे। वही इंद्र का मित्र था जो जिसे हजारों दैत्यों का वध किया। अब जो वध किया था वो इच्छा अनुकूल रूप धारण करने वाला मनुष्य होने पर भी किसी से परास्त नहीं हुआ था, अपितु अपने द्वारा सैकड़ों शत्रु का पराजित हो चुके। उनकी पत्नी का नाम भानुमति था। उसी त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। उसी से लक्ष्मी के समान अपने दिव्य रूप को देवंगन हो भी पारी जात पराजित कर दिया था। वही 10,000 नारियों के बीच में लक्ष्मी की तरह सुशोभित होती थी। राजा धर्ममूर्ति का वो पटरानी उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उसी असंख्य राजा सदा घेरे रहते थे और एक बार सभा मंडप में आए हुए अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ ने उसी राजा ने विस्मय मुग्ध हो गए से प्रश्न किया। राजा ने पूछा, है भगवान, किसी धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है तथा किसी धर्म के फलस्वरूप मेरे शरीर में सदा प्रचुर मात्रा में उत्तम तेज विराजमान रहते हैं। अब यहाँ वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ, पूर्व जन्म को यहाँ बताउनुहुन्छ। ये राजन पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वैश्य थी। वही शिवाजी के भक्त थे। उसने चतुर्दशी तिथि को दिन विधि पूर्वक अपने गुरु को स्वयं सुवर्णमय वृक्ष आदि उपकरण सहित लवण चल का दान किया और उसी दिनों लीलावती का घर एक शूद्र जातीय सुंड नाम का सुनार नौकर था। पुपाला उसने ही श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण द्वारा वृक्ष और प्रधान देवताओं का मूर्ति का निर्माण किया था। उसी बिना कुछ परिश्रम के लिए उन मूर्तियों को गढ़ कर अत्यंत सुंदर बनाया था। और ये धर्म का कार्य है ऐसे जानकर किसी भी प्रकार का कुछ वेतन नहीं लिया था। पृथ्वी और सुवर्णकार की पत्नी उसे भी उन सुवर्ण निर्मित देवों एवं वृक्षों को मूर्तियों का रगड़ कर चमकीला बनाया था। और लीलावती के पर्वत दान में बड़ी चर्चा की थी। उन्हें दोनों की सहायता से लीलावती गुरु शुश्रारू आदि कार्यों में संपन्न किया था। हे नारद, अधिक काल के व्यतीत होने पर वो वैश्यो लीलावती कर्मयोग के अनुसार काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुई। तब समस्त पापों को मुक्ति होकर शिवलोक को चली गई। वहाँ सुनारा जो दरिद्र होते हुए भी अत्यंत सामर्थ्यशाली था और जिसने वैश्यों से कुछ भी मूल्य नहीं लिया था। इसी समय इस जन्म में तुम हो। हेर्नुहोस् त, राम्रो कार्य गरियो भने हामीले केही गर्नु पर्दैन। अब त्यो लीलावतीले उनले दान गर्दै थिए, तल उनलाई भरपूर मात्रामा उनले मण्डप सजाइदिए। मण्डप सजाएर बिना पैसामा उनले परिश्रम गरेको कारण अहिले यी राजा त त्यही जुन थियो यहाँ भन्नुहुँदैछ, जुन वैश्य थिइस् त त्यही अहिले तेरो यो जन्म तुम हो भनेर यहाँ वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ। 10,000 सूर्य के समान। हेर्नुहोस् त, बिना परिश्रम उसले किन्नु पनि परेन, केही गर्नु परेन। अर्काको काम गरिदिनाले, त्यो लीलावतीको यज्ञलाई उनले रेडी गरिदिनाले गर्दाखेरि यस्तो पुण्यात्मा भएर उनले जन्म लिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सूर्य के समान, सूर्य पनि उनका छेउमा फिका हुन्थे अरे। ती राजाका सामने में कान्तिमान और 7 दीपका अधिश्वर रूप में उत्पन्न हुए। सुनार की जो सुनार थियो है, त्यो लीलावतीको घरमा काम गर्ने, जो पत्नी से सुवर्ण निर्मित वृक्षों एवं देव मूर्तियों की अत्यंत चमकीला बनाया था, वही ये भानुमती तुम्हारी पटरानी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मूर्तियों को उज्जवल करने के कारण हेर्नुहोस् त, मूर्तिहरूलाई
पुछपाछ गरेर चम्किलो बनाइदिनका कारणले इसे जन्म में सुंदर गौरवर्ण शरीर और भुवनेश्वर का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि तुम दोनों में दत्त चित्त होकर रात्रि में लवण चल्के भनेको नुनको दान प्रयोग में सहायक, रातिको त्यो दान गर्दाखेरि उनले सहायक भागवत रूप में कर्म किया था, इसीलिए तुम्हें लोक में अजयता निरोगता और सौभाग्यता संपन्न लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। इसी कारण तुम भी इसी जन्म में विधान पूर्वक 10 प्रकार के धन चल आदि पर्वतों को दान करो। तब राजा धर्ममूर्ति ने तथेति ऐसे ही करूँगा भनेर महर्षि वशिष्ठसँग बताए भन्दछन्। कहा वशिष्ठ जी का वचनों का आदर कर किया और सैकड़ों 12 धन्याचल आदि सभी पर्वतों को जिसके फल स्वरूप देवगण द्वारा पूजित होकर भगवान मुरारी के लोकों को प्राप्त हुआ निर्धन मनुष्य यदि उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक किसी पर्वतों को दान देता है, मनुष्य द्वारा दान करते समय उसी स्पर्श कर लेते हैं, उनकी कथाएं सुनते हुए करने के लिए सम्मानित देते हैं, तो वही पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में चला जाते हैं। मुनि पुंगावा, हे मुनि पुंगावा भनेर भगवान शिव भन्नुहुन्छ। नारद मुनि जब इसी लोक में मनुष्य द्वारा भव भय से विदीर्ण करने वाला इन शैलेंद्र के प्रसंग का पाठ करने से दुष्स्वप्न प्रशांत हो जाते, जो मनुष्य स्वयं शांति चित्त से विधि पूर्वक इसी संपूर्ण पर्वतों दानों को करते, उसके लिए तो कहना ही क्या है भनेर यहाँ भगवान शिव भन्नुहुन्छ। यदि भनेर श्रीमत्स्य महापुराण को पर्वत प्रदान महात्म्य 92 अध्याय नामक 92 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीश्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते